क्वेश्चन 5 है, उसका सेकंड पार्ट है कोसेक इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस ए बट्टा एक्स। तो देखो इसका समाकलन करना है, तो सबसे पहले इसको समाकलन रूप में क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। तो देखो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ कोसेक इनवर्स अंडर रूट में एक्स प्लस ए बट्टा एक्स डी एक्स। देखो ऐसा कैसा क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में और आया था, तब आपको कहा गया था कि मैंने कहा वो क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, आपका जो वीडियो पार्ट 40 है उसमें कहा था कि एक्सरसाइज में भी एक ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो वहां जो क्वेश्चन था उसमें कोस इनवर्स अंडर रूट में एक्स बट्टा एक्स प्लस ए था, और यहाँ फर्क क्या है, उसकी जगह क्या है कोसेक इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस ए बट्टा एक्स है। देखो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे उससे पहले एक विशेष चीज ध्यान में देनी है कि कोस इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है, यह आ गया आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के आपको कहा गया है कि अगर अकेला आ जाए और हमें उसका समाकलन करना हो तो हम क्या करेंगे, खंड से समाकलन से उसका समाकलन करेंगे, उसके साथ गुणा में एक लिखेंगे, उस एक को 2 नंबर फलन देंगे, और जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन उसको 1 नंबर देंगे, और खंड से समाकलन अप्लाई कर देंगे। वो कब अप्लाई करना है, जब प्रांत में केवल x हो। लेकिन यहाँ तो अंडर रूट में x प्लस ए बट्टा एक्स से बड़ा पद है जिसको पहले हल करना पड़ेगा, उसके पश्चात ही इसका समाकलन किया जा सकता है। तो पहले हम खंड से समाकलन इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, पहले इसको हम हल करेंगे। अब हल कैसे करें, x का मान कुछ ऐसा रखो, यानी ऐसा त्रिकोणमितीय फलन रखो जिससे अंडर रूट से बाहर आ जाए। तो देखो एक तो नीचे x बटा में इसको बाहर लाएंगे, इसका मतलब x का मान स्क्वायर होगा तब आएगा, पहली बात ये। दूसरा फिर आपका x प्लस ए है, इससे भी एक फॉर्मूला बनना चाहिए। तो देखो प्लस वाला फॉर्मूला होता है आपका tan में, अगर हम tan स्क्वायर x प्लस ए कर दें तो उसका मान sec स्क्वायर थीटा रख दे थीटा, तो आपका sec स्क्वायर थीटा हो सकता है अगर यहाँ पे a नहीं हो, कितना हो, 1 हो। अब इस a को 1 कैसे बनाएं, इस a को 1 तभी बनाया जा सकता है जब x की जगह हम a tan स्क्वायर थीटा प्लस a रख सके। तो उससे क्या होगा, a आपका कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा जिसको हम रूट से बाहर ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह a tan स्क्वायर थीटा रखेंगे, इसमें भी हमने a tan स्क्वायर थीटा ही रखा था। तो पुट x बराबर a tan स्क्वायर थीटा, बाद में हमें इन मानों की वापस जरूरत पड़ेगी तो अभी निकाल लेते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा है उसका मान आएगा x बटा a, और tan थीटा है उसका मान आएगा अंडर रूट में x बटा a, और थीटा है उसका मान आएगा tan इनवर्स अंडर रूट में x बटा a, ऐसे मान आएगा। अब x की जगह ये रखने थीटा ला रहे हैं तो dx को बिठाना पड़ेगा, तो dx को उठाएंगे तो इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन करने हमने इसका अवकलन किया तो x का हो जाएगा dx बराबर a, आपको ऐसे रह जाएगा tan स्क्वायर थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा है तो घात है, तो पहले घात का होगा, तो घात आपकी आगे आ जाएगी 2, और जो फलन है उसमें से एक घात कम करके लिख दो, तो फलन आपका tan स्क्वायर है, एक घात कम करेंगे तो tan की घात 1 बचेगी, tan की घात 1 का मतलब हो गया केवल tan थीटा, ये घात का होगा। अब घात के अलावा आपका tan का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, फिर आपका थीटा का हो जाएगा d थीटा, तो d थीटा ये रखेंगे, dx की जगह ये रखा जाएगा और x की जगह ये रखा जाएगा इसमें। तो इसलिए I बराबर समाकलन ऑफ कोसेक इनवर्स अंडर रूट के अंदर x की जगह आ जाएगा a tan स्क्वायर थीटा प्लस का a बटा यहाँ आ जाएगा a tan स्क्वायर थीटा गुणा dx की जगह आ जाएगा आपका 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, ऐसे रहेगा। अब 2a तो आपका अचर है, इसको बाहर ले आते हैं, तो I बराबर 2a तो बाहर है, समाकलन ऑफ कोसेक इनवर्स अंडर रूट के अंदर इन दोनों में a कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बनेगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा यहाँ आपका a
टेन स्क्वायर थीटा है, ये गुणा यहाँ आया आपका टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ए से तो आपका एक कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो सेक थीटा बन जाएगा, नीचे वाला बाहर निकलेगा तो टेन थीटा बन जाएगा। तो आई बराबर 2a समाकलन ऑफ कोसेक इनवर्स, यहाँ से तो बना आपका सेक थीटा और नीचे वाले से बन गया आपका टेन थीटा, और बाहर आपका टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है। अब देखो बाहर आपका कोसेक इनवर्स है, अंदर सेक और टेन है, तो इनको बदल देते हैं साइन कोस में। तो आई बराबर 2a समाकलन ऑफ कोसेक इनवर्स, ये हो गया आपका 1 बट्टा कोस थीटा बट्टा टेन का हो जाएगा साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, फिर गुणा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसे आ जाएगा। तो कोस थीटा से आपका कोस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आई बराबर 2a समाकलन ऑफ कोसेक इनवर्स 1 बट्टा साइन थीटा हो जाएगा, और ये आपका टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा देगा। अब 1 बट्टा साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो आई बराबर 2a समाकलन ऑफ कोसेक इनवर्स और अंदर बढ़ गया आपका कोसेक थीटा, और यहाँ है आपका टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो कोसेक इनवर्स से क्या होगा, आपका कोसेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आपका आई बराबर आ गया 2a समाकलन ऑफ थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो हमारे पास है वो नया क्वेश्चन बन के सामने है, तो यहाँ एक तो आपका थीटा अकेला है और ये दोनों आपके क्या त्रिकोणमितीय फलन है। अकेला थीटा है उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक फलन, और ये त्रिकोणमितीय फलन हो गए, यानी दो फलन गुणा में आ गए आइलेट के अकॉर्डिंग। एक तो एल्जेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसका खंड से समाकलन होगा। खंड से समाकलन में हमें दो फलनों के नाम देने होंगे, एक प्रथम फलन एक द्वितीय फलन, और वो आइलेट नाम के अकॉर्डिंग आता है। जो पहले आता है उसको 1 नंबर देंगे, जो बाद में आएगा उसको 2 नंबर देंगे। इसका मतलब एल्जेब्रिक थीटा को तो 1 नंबर देंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक उसको क्या करेंगे, 2 नंबर देंगे। तो हमने 1 नंबर और 2 नंबर इसको दे दिया। अब क्या करेंगे, अब खंड से समाकलन करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है वो आपको बताते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, u डॉट v होता है और dx, u प्रथम फलन है और v आपका द्वितीय फलन है, तो फॉर्मूला हो जाएगा u ऐसे ही और द्वितीय का समाकलन, फिर माइनस समाकलन और बड़ा कोष्टक पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, और पूरे का dx प्लस का c ऐसे होगा। फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो u की जगह तो है आपका थीटा और v की जगह है टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो आपका आ जाएगा, इसलिए i बराबर 2a, तो बाहर बड़ा कोष्टक लगा देंगे, तो थीटा बाहर और समाकलन ऑफ टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक लगाते हैं, बड़ा कोष्टक हमने बाहर लगा दिया तो मझला कोष्टक लगा देंगे, हमने ये मझला कोष्टक लगा दिया। तो पहले का अवकलन तो थीटा, फिर डॉट दूसरे का समाकलन, तो टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, मझला कोष्टक बंद, फिर डी थीटा बड़ा कोष्टक बंद और प्लस का सी ऐसे आएगा। अब इसमें जो समाकलन और अवकलन की पद है उनको हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, तो थोड़ा बता देते हैं। देखो इतने मान की तो हमें जरूरत पड़ेगी, ये रख लेते हैं। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा देखो थीटा का अवकलन तो एक हो जाएगा, लेकिन टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा है, इसका समाकलन कैसे करें, इसको हम क्या करते हैं, अलग से रखो में या इसी क्वेश्चन में आगे लेट I1 मान का समाकलन कर लो, तो टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसमें दोनों त्रिकोणमितीय फलन है, तो अब इसका समाकलन कैसे होगा, तो देखो दो फलन गुणा में टेन का अवकलन सेक स्क्वायर होता है, तो हम टेन की जगह टी पुट कर देंगे, सेक स्क्वायर डी थीटा आपका क्या होगा, हट जाएगा। तो ऐसे करेंगे, पुट टेन थीटा बराबर टी,
अवकलन किया, करने पर अवकलन किया तो tan का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा बराबर d, ये इसमें रख देंगे, इसलिए I1 बराबर हो जाएगा समाकलन ऑफ t dt, फिर t का समाकलन हो जाएगा t स्क्वायर बटा 2 प्लस का c1। अब t का मान वापस रख देंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t, तो I1 बराबर आ जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा बटा 2 प्लस का c1। यानी इसके समाकलन की जगह है हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, तो हम ऐसा ही करेंगे तो लिख देंगे, इसलिए आपका I बराबर 2a ब्रैकेट के बाहर है, थीटा ऐसे ही है, और इस पूरे का समाकलन है वो आ जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा बटा 2, फिर माइनस फिर समाकलन ऑफ थीटा का अवकलन कितना हो गया, 1 हो गया, डॉट, फिर यहाँ आएगा आपका इसका समाकलन हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटा 2, तो tan स्क्वायर थीटा बटा 2 डी थीटा ब्रैकेट बंद प्लस का c। अब आप कहोगे सर c1 कहाँ गया, तो c1 जो था आपका वो c में ऐड हो चुका है, तो ये बन गया, इसका समाकलन करना नहीं है। अब यहाँ बना आपका tan स्क्वायर थीटा, इसका समाकलन हमें करना पड़ेगा। अब tan स्क्वायर थीटा का समाकलन होता नहीं है, तो देखो अब बात आ गई स्क्वायर की। त्रिकोणमितीय फलन में आपके 6 फलन होते हैं, 6 स्क्वायर होते हैं, उन 6 स्क्वायर में केवल 2 स्क्वायर ऐसे हैं जिनके डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, एक तो सेक स्क्वायर जिसका समाकलन tan थीटा होता है, एक कोसेक स्क्वायर थीटा जिसका समाकलन माइनस का कोट थीटा होता है। उसके अलावा चारों जो त्रिकोणमितीय फलन है उनको समाकलन रूप में बदल कर उनको हल किया जाता है, जो आपको बताया जा चुका है। तो हम बात कर रहे हैं tan की, तो tan स्क्वायर वाला कैसे होगा, tan स्क्वायर को हम ऐसे रूप में बदल लेंगे जिनका समाकलन होता हो, तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम tan का मान निकालेंगे तो 1 का समाकलन भी किया जा सकता है, सेक का समाकलन भी किया जा सकता है, तो वो रूप हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो देखो आ जाएगा आपका I बराबर 2a को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले में 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, a को बाहर ही रख लो, a को बाहर रखा तो ये हो गया आपका थीटा tan स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया अंदर तो फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, समाकलन ऑफ यहाँ आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा प्लस का c, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा आपका tan स्क्वायर थीटा है, उसका मान होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका समाकलन कर लेंगे तो I बराबर a बाहर है, थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस समाकलन हो गया इसका, तो बाहर माइनस भी है तो सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा tan थीटा, बाहर माइनस की वजह से tan थीटा, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया आपका प्लस, एक का समाकलन होता है थीटा, तो ये थीटा हो गया और प्लस का c हो गया। अब क्या करें, अब हम ऐसा करते हैं इन दोनों में थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो I बराबर ये आपका बाहर है तो यहाँ हमने थीटा कॉमन लिया तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस का tan थीटा प्लस का c। अब हम क्या करते हैं थीटा का मान वापस रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारे जो पद थे वो अक्ष के पदों में थे जब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया। अब हमारा जो आंसर है वो भी क्या होना चाहिए, x के पदों में ही आना चाहिए, इसलिए हम थीटा का मान वापस रख देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा रखेंगे तो I बराबर a tan स्क्वायर थीटा के मान रखेंगे, tan स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया x बटा a, तो यहाँ तो आ गया आपका x बटा a माइनस 1 और थीटा का मान है tan इनवर्स अंडर रूट में x बटा a, ये हो गया, फिर माइनस tan थीटा का मान है अंडर रूट x बटा a, तो अंडर रूट x बटा a प्लस का c। अब a को अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो I बराबर a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो उसको इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब a इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ x बचा, इस एक से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का a आ गया, और बाहर आपका होगा नहीं तो tan इनवर्स अंडर रूट x बटा a, फिर माइनस, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a मल्टीप्लाई होगा, नीचे अंडर रूट है तो वो अंडर रूट है ऊपर वाले a को क्या कर देगा, मतलब भाग दे देगा, तो अंडर रूट a आएगा, तो यहाँ आपका अंडर रूट a अंडर रूट x प्लस का c। अब इन दोनों में अंडर रूट कॉमन ले लेंगे तो I बराबर x माइनस a tan इनवर्स अंडर रूट x बटा a माइनस का अंडर रूट में a x प्लस का c। यही क्या हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया।
तो दोनों सवालों को आपको करके बता दिया गया है। दोनों सवाल जैसे पीछे वाले सवालों पे आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर पिछला समझ में नहीं आया तो ये सवाल करवा दिया गया है, इस सवाल से आपको पिछला सवाल भी समझ में आ जाएगा। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें फर्स्ट दिया हुआ आपको साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब ये दिया हुआ है। इसका हमें समाधान करना है। तो सबसे पहले इसको समाधान रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब dx ये हो गया। अब देखो साइन इनवर्स है यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अकेला है। देखो ये तो प्रांत में अकेला हुआ, मतलब खंड से समाकलन लगाना है। तो खंड से समाकलन कब लगाते हैं? जब प्रांत में x हो, लेकिन यहाँ x नहीं, यहाँ 3x माइनस 4x क्यूब है, बड़ा पद है तो इसको हल किया जा सकता है। हल कैसे करेंगे? इस x की जगह को त्रिकोणमितीय फलन पुट करके इसको हम हल करेंगे, उसके पश्चात इसका क्या होगा? समाकलन होगा। तो वही हम क्या करते हैं? पुट करते हैं। तो पुट x बराबर, अब x बराबर क्या है ऐसा पुट करें कि यहाँ कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए। तो देखो यहाँ 3x माइनस 4x क्यूब है, याद करो 3x माइनस 4x क्यूब है वो किसकी जगह बनता है? कौन सा फॉर्मूला है? तो देखो 3 4 यानी 34, याद करो 34 बड़ा फॉर्मूला आता है साइन 3 थीटा में। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, उसकी जगह हम साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसा फॉर्मूला बन सकता है। तो x की जगह हम साइन थीटा पुट कर देंगे। तो ये हमने साइन थीटा पुट कर दिया, बाद में हमें थीटा के मान की जरूरत पड़ेगी। तो थीटा बराबर आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x। तो यहाँ रख देते हैं। अब हमें dx को हटाना पड़ेगा तो इसका अवकलन भी करना पड़ेगा। तो अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो x का तो हो गया dx बराबर साइन का हो जाएगा कोस थीटा और d थीटा, इसलिए आपका I बराबर समाकलन ऑफ साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा गुणा यहाँ हो जाएगा आपका कोस थीटा डी थीटा। आई बराबर साइन यहाँ हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। तो साइन 3 थीटा कोस थीटा डी थीटा, तो साइन इनवर्स से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आई बराबर यहाँ बच्चा 3 थीटा कोस थीटा डी थीटा। तो देखो थीटा और कोस थीटा दो अलग अलग फलन है, वो गुणा में आ गए। थीटा का मतलब हो गया एलजेब्रिक और कोस का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये खंड से समाकलन से होंगे, जिसमें से हमें एक को 1 नंबर देना पड़ेगा, दूसरे को 2 नंबर देना पड़ेगा। तो एक तो एलजेब्रिक है थीटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इधर से तो पहले आया उसको 1 नंबर दे और बाद में आया उसको 2 नंबर दे, यानी एलजेब्रिक तो हो जाएगा प्रथम फलन और दूसरा हो जाएगा आपका सेकंड। दूसरा कौन है? ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इसमें खंड से समाकलन अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में क्या आएगा आपका 3। फॉर्मूला बता देते हैं पहले आपको। तो समाकलन ऑफ u डॉट v dx बराबर, तो इनमें से एक प्रथम फलन होगा, एक आपका द्वितीय फलन होगा। तो क्या कहता है? प्रथम ऐसे ही दूसरे का समाकलन, फिर माइनस समाकलन ऑफ मझला कोष्टक d अपॉन dx पहला फलन, तो यूं आ गया डॉट, फिर दूसरा फलन तो v dx पूरे का dx और प्लस का c ऐसे होता है। तो यहाँ देखो u की जगह पर थीटा है और v की जगह कोस थीटा है, तो वो हम इसमें रखते हैं। तो i बराबर आपका 3 बाहर है, बड़ा कोष्टक हमने लगा दिया। तो थीटा समाकलन ऑफ फिर कोस थीटा डी थीटा, फिर माइनस समाकलन ऑफ बदला कोष्टक लगाए यहाँ पे। तो d अपॉन डी थीटा प्रथम फलन थीटा डॉट समाकलन ऑफ द्वितीय फलन, तो कोस थीटा डी थीटा पूरा ब्रैकेट डी थीटा बड़ा ब्रैकेट बंद प्लस का c। तो आपका i बराबर 3 ऐसे रहेगा थीटा। कोस थीटा का क्या हो गया आपका? समाकलन साइन थीटा होगा, तो ये साइन थीटा होगा। फिर माइनस समाकलन ऑफ थीटा का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 आ गया डॉट कोस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा पूरे का डी थीटा और प्लस का c। तो i बराबर 3 को मल्टीप्लाई करके 3 थीटा साइन थीटा, फिर माइनस अंदर गया 3 साइन थीटा का समाकलन हो जाएगा माइनस का कोस थीटा, तो यहाँ आ गया गुना माइनस का कोस थीटा प्लस का c। तो i बराबर 3 थीटा साइन थीटा
माइनस माइनस प्लस देखो 3। देखो हमारे पास साइन थीटा का मान है, कोस थीटा का नहीं है, तो कोस थीटा को हम क्या करेंगे, बदल देंगे किसमें, साइन में। कैसे बदलोगे, कोस थीटा की जगह लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का सी। अब हम थीटा और साइन थीटा का मान रख देते हैं, यहाँ से तो मान रखेंगे तो आई बराबर 3। साइन थीटा का मान तो है x, तो x आ गया, थीटा का मान है साइन इनवर्स x, फिर प्लस का 3 अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का सी होगा। ये हो गया आपका आंसर हो गया। तो फिर से देखो एक बार क्वेश्चन में हमें जो क्वेश्चन दिया गया था उसको समाधान रूप में हमने व्यवस्थित कर दिया। फिर क्वेश्चन को हमने देखा तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, एक ही है तो एक ही होता है, तो हम खंड से समाधान करते हैं, गुणा में एक लाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लेके आ रहे। क्यों नहीं लेके आ रहे, क्योंकि इसमें प्रांत बड़ा है, प्रांत बड़ा है और उसको हल किया जा सकता है। जिन पदों में हल किया जा सके उसमें मल्टीप्लाई एक करके खंड से समाधान नहीं लगाते, उसमें पहले उसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो हम यहाँ x की जगह कोई त्रिकोणमितीय फलन पुट करेंगे, वो हमने पता किया कि क्या पुट करने से फॉर्मूला बन रहा है, तो वो साइन पुट करने से फॉर्मूला बन रहा है, तो हमने साइन पुट किया, फॉर्मूला बना, फिर हमारा थीटा कोस आ गया, ये दो फलन आपके गुणा में आ गए। इन दोनों फलनों में फिर हमें खंड से समाकलन लगाना पड़ा, तो फिर हमारे खंड से समाकलन से हमारे पास ये आंसर आया। फिर हमारे पास साइन थीटा बराबर x है और थीटा बराबर साइन इनवर्स है, वो मान हमने यहाँ रखा और हमारे पास आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही।